नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि एग्जाम में जो है वो हम उनको सही करके आए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको हम जो है वो सही करने का दमखम जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं, जब हमने टॉपिक जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से कर लिया है। तो चाहे फिर क्वेश्चन हमारे पास में डायरेक्ट आए, चाहे वो क्वेश्चन हमारे पास में इनडायरेक्ट आए, चाहे वो हमारे पास में अप्लाइड क्वेश्चन आए, चाहे वो इमेज बेस पे, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, अगर हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है तो ये एश्योरिटी है कि अब हमारे पास में वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही ही जाएगा। तो इसी कड़ी में जो है वो हम चलते हैं आगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो आज हमारे पास में 333 नंबर की क्लास आएगी, जिसको हम हेडक के नाम से जानते हैं। बिल्कुल हेडक होगा और हेडक जो है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जब शुरुआत की थी हमने टीएनसी बुलेट सीरीज की, तब बड़ा ही जो है वो ऑकवर्ड लग रहा था कि किस तरीके से हम जो है वो 365 के लक्ष्य पे पहुंचेंगे, क्योंकि उस टाइम पे 365 का लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा लग रहा था। एक एक क्लास, दो दो क्लास बनाते बनाते जब हम आगे बढ़े, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़े, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, तो हम चलते चलते 50, फिर 100, फिर 150, 200, 250, 300 इस तरीके से पहुंचे और आज हम जो है वो 333 नंबर की क्लास पे पहुंच चुके हैं। यानी कि कुल मिला के जो है वो हमने 332 टॉपिक जो है वो फिनिश कर लिया है। अब हमारे पास में लगभग जो है वो 32 टॉपिक और बचे हैं। देन उसके बाद जो है वो जो हमने कमिटमेंट किया था उसको हम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद ये नहीं है कि ये बुलेट सीरीज जो है वो हमने 31 दिसंबर 2025 को फिनिश कर दी है तो हम इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे। जी नहीं, अब हमारे पास में इसका जो है वो सेकंड वर्जन आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उसके हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे, उसके एमसीक्यू सारी चीजें देखेंगे और इस चीज को जो है वो हम फिनिश करेंगे। तो 1 बाय 1 करके जो है वो हम आगे इस चीज को बढ़ाते रहेंगे और फिर हम 31 दिसंबर को जो है वो आप लोगों के सामने एक कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे, जिसमें सारी जो है हमारे पास में लाइव क्लास आएगी। उसमें हम आपसे पूछेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है वो हम आगे लेके आए हैं, ताकि इन फ्यूचर में जो है वो इस चीज़ों को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके, किस तरीके से ये क्लासेस जो है वो आपके लिए यूजफुल हो, इन सब के बारे में भी जो है वो चर्चा करेंगे। चलो, ये लेटर ऑन की बातें हैं। अभी हमारे पास में 32 डेज हैं, जिसको हम जो है वो आगे लेके चलेंगे, देन उस टॉपिक को फिनिश करेंगे। फिलहाल जो है वो हम हमारे पास में चीज़ें पे आ जाते हैं आज की क्लास के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि एग्जाम में जो है वो किस तरीके के और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में जो है हमारे पास में माइग्रेन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, या माइग्रेन का हेडेक किस तरीके का होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन माइग्रेन वाले हेडेक और बाकी हेडेक को आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे, और कौन कौन सी डिजीज है जिसके अंदर हम जो है वो हेडेक हमें देखने को मिलता है। देन हेडेक के अंदर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या क्या चीज़ें करोगे। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आज की लाइफ स्टाइल में हर कोई पर्सन के दूसरे दिन जो है वो हेडेक होता रहता है। तो अपने लाइफ स्टाइल को हम इम्प्रूव करने के लिए भी जो हम इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो है वो हमारे पास में इसमें स्टेप बाय स्टेप करके इसके जितने भी टाइप हैं वो सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करेंगे। हाँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में दोस्तों इसके बड़े ही जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं आता। अप्लाइड कैसे, कि माइग्रेन को हेडेक को आप कैसे जो है वो जो है वो सेपरेट करोगे, किस टाइप का हेडेक जो है वो यूनिलेटरल होता है, किस टाइप का जो है वो बायलेटरल होता है। देन किस टाइप के हेडेक में जो है वो कहाँ पे दर्द होता है, किस टाइप के हेडेक में आप क्या मैनेजमेंट करोगे। इस तरीके से सारे के सारे जो है वो अप्लाइड या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपने अगर अच्छे तरीके से इसको जो है वो पढ़ा है। तो दोस्तों, बिल्कुल हम पढ़ेंगे और इसको जो है वो फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन, कि हेडेक जो है वो होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, हेडेक इज डिफाइंड एज ए पेन इन द हेड, स्काल्प और नेक रीजन due to stimulation of pain sensitive structure like blood vessels, meninges, cranial nerve and muscles। अब हेडेक तो आपको सबको पता है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा इस दुनिया में जिसको कभी हेडेक नहीं हुआ होगा, सबको होता है।
बट इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको हम लेते हैं। तो हेडेक को जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? हेडेक इज डिफाइंड एज ए पेन इन द हेड। हेड के अंदर हमारे पास में पेन होता है, या जो स्काल्प होता है उसके अंदर पेन होता है, या जो नेक रीजन होता है उसके अंदर जो है वो पेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हेडेक। यानी कि हेडेक क्या है? पेन इन द हेड, स्काल्प या नेक रीजन में जो है वो हमारे पास में पेन होता है, उसको हम कहते हैं हेडेक। एंड ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है? स्टिमुलेशन ऑफ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर। जो हमारे पास में पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है उसके स्टिमुलेशन से। अब पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? ब्लड वेसल्स है, मेनिंजेज है, क्रेनियल नर्व है, मसल्स है, इनका स्टिमुलेशन होता है। यानी कि ब्लड वेसल्स में कोई भी चीज की दिक्कत है, या तो उसमें स्पाज्म बन जाए, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए, या मेनिंजेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या क्रेनियल नर्व के अंदर हमारे पास में प्रॉब्लम आ जाए, या मसल्स जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से हमारे पास में हेडेक या सॉरी हेड, स्काल्प या नेक रीजन में जो है वो पेन होता है, उसको हम कहते हैं हेडेक, राइट। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट। और ये जो है वो हमारे पास में क्या आता है? मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास में जितने भी न्यूरोलॉजिकल है कंप्लेंट है, उसमें सबसे मेन कंप्लेंट जो है वो हेडेक ही है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल की भी कंप्लेंट आएगी तो उसमें भी मेन साइन सिम्टम्स जो है वो हमारे पास में हेडेक ही रहेगा। तो ये हेडेक बाकी कंप्लेंट से किस तरीके से अलग है, इसको हम ले लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हो जैसे कुछ हेडेक की लोकेशन है, आप इमेज देख के घबरा मत जाना कि ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। हम दो टाइप से हेडेक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक तो प्राइमरी, मतलब एग्जैक्ट हेडेक किसकी वजह से हो रहा है। दूसरा सेकेंडरी, मतलब और डिजीज की वजह से जो हेडेक होता है उसको हम कहते हैं। तो ये जैसे हमारे पास में कुछ लोकेशन है, जैसे टेंशन वाला हेडेक होता है वो ऐसे होता है। देखो आज की क्लास को जितना आप अपने ऊपर अप्लाई करके पढ़ोगे ना उतना ही समझ में आ जाएगा। टेंशन वाला हेडेक इस तरीके से, बस ऐसे करके, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो हेडेक ऐसे ही दिखाते हैं, टेंशन वाला। माइग्रेन वाला एक साइडेड होता है, या तो इस साइड में या इस साइड में, आपने देखा होगा बहुत बार जाए यार, ये आधा सिर जो है वो दुखता है। बहुत सारे मीम्स में बनाए हुए हैं कि जब दिमाग आधा है तो आधा ही तो दुखेगा, ठीक है, लेकिन वो मजाक वाली चीजें हैं। माइग्रेन का वन साइडेड होता है, या तो इस साइड में या इस साइड में होता है। क्लस्टर वाला हेडेक है तो गुच्छों की, जैसे अंगूर की दाने नहीं होते, यहाँ पे इस तरीके का जो है वो होता है। हाइपरटेंशन वाला हेडेक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसे आप दबाओगे तो बड़ा रिलीफ मिलेगा। क्यों? हाइपरटेंशन वाला क्या होता है, जैसे बीपी इंक्रीज होता है तो जो हमारे पास में ऑप्टिक नर्व है या ऑप्टिक आर्टरी है, रेटिना, उसके ऊपर दबाव बनता है, तो यहाँ पे हेडेक होता है ऐसे वाला। यहाँ यहाँ जो है वो हेडेक होता है, वो होता है हमारे पास में हाइपरटेंशन। आइस पैक वाला, छोटे छोटे जैसे आइस पैक होते हैं वैसे वाला, ठीक है। थंडर स्केल्प, वो हमारे पास में पूरा पीछे तक होता है, यहाँ तक नेक तक जो है वो पहुंचता है। हाइपेनिक जो वाला वो भी वन साइडेड ही होता है। बाकी एलर्जी साइनस वाला, यहाँ पे कईयों को देखते हो दर्द होता है तब यार यहाँ दबा दो बस, यहाँ ये जो साइनस वाला एरिया है उसको हम कहते हैं। पोस्ट ट्रोमेटिक, पोस्ट ट्रोमेटिक मतलब यहाँ पे चोट लगती है, यहाँ पे चोट लगी है, या यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे चोट लगी है, तो उस हिसाब से जो है वो हमारे पास में होता है। हार्मोनल वाला भी वन साइडेड होता है, ठीक है ना, ये जो इसे देख रहे हो मेरे पीछे हार्मोन्स वाला, तो ये भी हमारे पास में जो है वो एक साइड ही होता है। बाकी एक्सेशन वाला वही हमारे पास में, एक्सेशन वही, हाइपरटेंशन वाला, हाइपरक्रेनिया वो लगभग है सारी चीजें। तो ये सब चीजों को हम वन बाय वन करके लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कोई मोटा मोटी बता रहा हूं। किसी को देखा होगा इस तरीके से सिर दबवाता है, किस तरीके से, यहां से जो है वो सिर दबवाता है। कोई जो है वो यहां से सिर दबवाता है कि कहता है कि नहीं मेरे को तो ये सामने सामने जो है वो होता है, ठीक है। कोई कहाँ पे इस तरीके से काम करता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो अब ले लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक। हेडेक के जो है वो हम क्लासिफिकेशन को ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। तो देखो इसको हम ले ले, पहले प्राइमरी हेडेक लेंगे फिर सेकेंडरी हेडेक लेंगे। प्राइमरी हेडेक को याद करने का सिंपल जो हो, पहली डेफिनेशन तो नॉट ड्यू टू एनी अदर मेडिकल कंडीशन, यानी किसी दूसरी बीमारी की वजह से वो हेडेक नहीं है। किसी बीमारी, जैसे कोई किसी को मेनिंजाइटिस है उसकी वजह से हो रहा है, किसी को हाइड्रोसिफेलस है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, ठीक है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। तो किसी बीमारी की वजह से जो है वो हेडेक हो रहा है, वो हो गया हमारे पास में सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक क्या होता है कि कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, डायरेक्ट हेडेक खुद अपने आप में जो है वो जिम्मेदार ले रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी हेडेक। समझ में आ गया? या इसको आप वैसे समझो तो देखो, नॉट ड्यू टू एनी अदर मेडिकल कंडीशन, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से, मतलब
उस हेडेक के लिए कोई और मेडिकल डिजीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो हो गया हमारे पास में प्राइमरी हेडेक। नॉट ड्यू टू एनी अदर मेडिकल कंडीशन, किसी की वजह से नहीं है, उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हेडेक, राइट। सेकेंडरी हेडेक क्या होगा, मतलब कोई और बीमारी की वजह से, ट्यूमर हो गया, माइग्रेन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, माइग्रेन नहीं, मेनिंजाइटिस हो गया या और कंडीशन एंसेफेलाइटिस हो गया, ये सब दूसरी डिजीज की वजह से हो रहा है, वो हो गया हमारे पास में सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक कितने टाइप का होता है, माइग्रेन हो गया, टेंशन टाइप हेडेक हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया एंड अदर ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफिलोजेनस हो गया, ये हो गया। आज की क्लास के अंदर हम इन चारों को पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर सेकेंडरी को क्यों नहीं पढ़ेंगे, सेकेंडरी को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरी बीमारी की वजह से, भाई मेनिंजाइटिस की वजह से हेडेक हो रहा है तो हम मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे ना, हम इसको आज हेडेक के अंदर क्यों पढ़ेंगे, हम हेडेक के अंदर आज की क्लास के अंदर ये चारों टाइप ही पढ़ेंगे। कौन कौन सा, माइग्रेन वाला पढ़ेंगे, टेंशन टाइप वाला पढ़ेंगे, क्लस्टर पढ़ेंगे एंड अदर ट्राइजेमिनल वाला पढ़ेंगे, इन चारों को पढ़ेंगे। इनके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, कितने ड्यूरेशन के लिए होता है उनको हम पढ़ेंगे, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे। तो वन बाय वन करके इनको लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं। तो प्राइमरी हेडेक क्या होता है, नॉट ड्यू टू एनी अदर मेडिकल कंडीशन, किसी दूसरी डिजीज की वजह से हेडेक नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हो गया, सेकेंडरी हेडेक हो गया हमारे पास में अकर ड्यू टू अंडरलाइंग कोई डिजीज, किसी और बीमारी की वजह से हेडेक हो रहा है, वो हो गया हमारे पास में सेकेंडरी हेडेक। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजाइटिस, ऑलरेडी हमने मेनिंजाइटिस टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, उसकी वजह से। सब एरिचिनोइड हेमरेज, ठीक है, सब एरिचिनोइड हेमरेज जो है उसकी वजह से होता है। तो हमने सीवीए भी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, उसकी वजह से होगा। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है, देन हाइपरटेंशन की वजह से हेडेक होता है, देन साइनोसाइटिस की वजह से होता है, देन ग्लूकोमा की वजह से होता है, देन हेड इंजरी की वजह से होता है। मतलब किसी और बीमारी की वजह से जो है वो हेडेक हो रहा है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेडेक। बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे मेनिंजाइटिस, सब एरिचिनोइड हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, हाइपरटेंशन, साइनोसाइटिस, ग्लूकोमा एंड हेड इंजरी, ये होता है। रेड फ्लैग की अगर हम बात करते हैं, रेड फ्लैग मतलब लाल साइन, मतलब यू ऑलवेज रूल आउट सेकेंडरी कोजेज, यानी कि हमेशा जब भी आप हेडेक को देख रहे हो तो हमेशा सेकेंडरी कोजेज को जरूर देख लेना। आप हेडेक को वैसे ट्रीट कर रहे हो तो ये किसकी वजह से हो रहा, उसको जो है वो एक बार जरूर जो है वो रूल आउट कर लेना चाहिए, राइट। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास में प्राइमरी हेडेक के जो चारों टाइप थे, माइग्रेन, टेंशन, क्लस्टर एंड ट्राइजेमिनल, तो उनको हम देखेंगे, देन उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता हमारे पास में माइग्रेन हेडेक। बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को होता भी होगा, ऐसे कई अनलकी पर्सन हैं जिनमें जो है वो माइग्रेन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास में माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन हेडेक में हमारे पास में फीचर्स, सबसे पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो पहली चीज थ्रोम्बिंग या पल्सेटिंग पेन होता है। पल्सेटिंग पेन का मतलब होता है जिस तरीके से पल्स अप डाउन होती है, पल्स कैसे होती है, इस तरीके से अप डाउन होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि लंबे समय तक दुखी रहे, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, उसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग पेन या ठीक थ्रोम्बिक पेन। तो माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, तो इस तरीके से जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब या तो इस आधे में या इस आधे में या इस तरीके से आधे में, इस तरीके से पेन होता है। ऐसा नहीं है हेडेक हो रहा तो पूरे में होगा, नहीं, यूनिलेटरल होता है, मतलब इस साइड या इस साइड, जो कि मैंने आपको इमेज पे जो है वो समझा दिया था। नेक्स्ट ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन आता है हमारे पास में 4 to 72 आवर्स। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 4 to 72 आवर्स में हमारे पास में जो है वो ड्यूरेशन होती है, लगभग 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक होता है। तो 72 घंटे कम नहीं होते, ठीक है, यानी कि 3 दिन तक लगातार हेडेक होता है, तभी तो कहते हैं माइग्रेन का बड़ा पेन होता है। तो ये इसके जो है वो हमारे पास में फीचर्स हैं। क्या क्या चीजें हैं, एक तो पल्सेटिंग पेन होता है, यूनिलेटरल होता है और ड्यूरेशन होता है। जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं, ये जो चारों हेडेक बता रहा हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक है और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एसोसिएटेड विथ। एसोसिएटेड विथ का मतलब और क्या क्या चीजें होती है, ये तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ क्या क्या वो चीजें होती है दोस्तों, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलती है। ऑफकोर्स माइग्रेन होने के बाद जो हो उल्टी जैसा आता है। देन फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब थोड़ी सी भी लाइट होगी उससे जो है वो उसको जलन होगी।
ये आ गया हमारे पास में फोटोफोबिया। तो लाइट सेंसिटिव होता है, तो माइग्रेन वाला देखना क्लाइंट जो है वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में सोना पसंद करेगा, बिल्कुल कम लाइट में जो है वो चीजें उसको सुकून देगा। जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ही वो इरिटेट होगा, उतना ही जो है वो उसको दिक्कत आएगी। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फोनोफोबिया। फोनोफोबिया मतलब साउंड सेंसिटिविटी। माइग्रेन में ये डीजे साउंड बजना या शादी ब्याह, देन पार्टी, बर्थडे पार्टी, ये सब चीजों में जो है वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया देखने को मिलता है, ये एडिशनल साइन है। याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास में माइग्रेन के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टाइप। टाइप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टाइप में हमारे पास में आता है माइग्रेन विदाउट ओरा और माइग्रेन विथ ओरा। ओरा क्या चीज होती है दोस्तों? ओरा होता है कोई भी चीज होने से पहले कोई चीज होती है ना, उसको बोलते हैं ओरा। जैसे किसी को एपिलेप्सी होती है तो उससे पहले ओरा स्टेज आती है, मतलब उसको थोड़ा बहुत बहुत आभास होने लग जाता है, उसको कहते हैं ओरा। समझ में आ गया? कोई भी चीज हो रही है, पहली चीजें, जैसे किसी को सीजर्स आते हैं, वही हमारे पास में एपिलेप्सी वाला, तो उसको स्मेलिंग वो सब चीजें आती है, तो वो होता है ओरा। तो ये हो गया माइग्रेन विदाउट ओरा, मतलब किसी भी चीज से पहले कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसको, और ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, मतलब माइग्रेन हो गया, पता ही कोई पहले साइन सिम्टम्स नहीं। माइग्रेन विथ ओरा में क्या होता है, हमें पहले पता चलता है कि यार अब मुझे अब दर्द होने वाला है। उसमें क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत आती है, सेंसरी डिस्टर्बेंस आता है, सही तरीके से थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं होती। ये 10-15 मिनट का होता है, ये ओरा होता है। ठीक है, तो माइग्रेन विथ ओरा समझ में आ गया। ओरा क्या होता है? माइग्रेन विदाउट एरा, विथ एरा। ठीक है, तो दोनों को हम लेते हैं। माइग्रेन विदाउट ओरा का मतलब होता है जब माइग्रेन होने वाला होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि अब हमें क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो, इट इज मोस्ट कॉमन, नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बिफोर हेडेक, यानी कि ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है। कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हेडेक से पहले, कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट हेडेक चालू हो जाता है। तो ये सबसे कॉमन होता है। हालांकि मैं तो ये चाहता हूं कि ओरा वाला होना चाहिए, ताकि हमें कम से कम पता तो चले, पता चले कि हाँ मुझे माइग्रेन होने वाला है, तो अगर हम कहीं बाहर है तो कम से कम घर पे तो आ जाए। राइट। सेकेंड आता है माइग्रेन विथ ओरा। इसमें क्या था, ओरा स्टेज आती है, मतलब विजुअल ओरा आता है, मतलब फ्लैशिंग जिग लाइंस जो है देखने को मिलेगी, एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस होगा, सुनना, कानना, देखना, ये सारी चीजें जो है वो डिस्टर्बेंस होता है। तो ये दोनों टाइप के जो है हमारे पास में माइग्रेन है, माइग्रेन विथ ओरा एंड माइग्रेन विदाउट ओरा। दोनों साइंस, दोनों का मैंने आपको अच्छी तरीके से जो है वो डिटेल समझा दिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन होगा। ये टाइप हो गया। देन उसके बाद आता है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो माइग्रेन वाले को जो हो बढ़ावा देती है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, जैसे मान लो मैं ही, मान लो, हर जगह मुझे एग्जांपल देते हो आप लोग, मैं मान लो मुझे माइग्रेन है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे ये होगा कि ये माइग्रेन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रिगर्स है? ट्रिगर्स मतलब वो चीजें या वो फैक्टर जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। क्या चीज दोस्तों? बढ़ावा देने वाली जो चीज है उसको हम कहते हैं दोस्तों ट्रिगर्स। तो वो कौन कौन से होते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस या लैक ऑफ स्लीप। अगर कोई पर्सन कम सोता है या उसकी जिंदगी में स्ट्रेस है तो उसको माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, स्किपिंग मील्स, जो बार बार खाना अपना छोड़ देता है, जैसे आज डिनर नहीं किया, कल लंच नहीं किया गया, फिर ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, फिर डिनर छोड़ दिया, मतलब बार बार जो है वो अपना खाना जो है वो स्किप कर देता है, वो चीज होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हार्मोनल चेंजेज। हार्मोनल चेंजेज जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो है वो हार्मोनल चेंज आते हैं, वो भी फिर माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट, चॉकलेट, चीज, कैफीन, अल्कोहल, जो पर्सन इनका यूज ज्यादा करता है, क्या क्या चीजें, चॉकलेट का यूज करता है, चीज का ज्यादा यूज करता है, कैफीन का ज्यादा यूज करता है, अल्कोहल का ज्यादा यूज करता है, उनमें जो है वो हमारे पास में ज्यादा ये फैक्टर, जो पर्सन ज्यादा चॉकलेट खाएगा, ज्यादा चीज खाएगा, ज्यादा कैफीन यूज करेगा, ज्यादा अल्कोहल लेगा, उनमें माइग्रेन होने की संभावना बढ़ती है। तो आज से सावधान हो जाए। एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड लाइट, अगर कोई बहुत ज्यादा स्मेल वाली जगह काम करता है, जहां पे बहुत ज्यादा तीक्ष्ण गंध आती है या बहुत ज्यादा लाइटिंग वाली जगह आती है, ठीक है, ऐसी फैक्ट्री में या ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा लाइटें होती है, वो भी माइग्रेन को जो है वो बढ़ावा देती है। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट थे जिसमें हमें देखा। तो हमने क्या देखा दोस्तों? हमने सबसे पहले जो है वो माइग्रेन को देखा, उसके क्या क्या फीचर्स थे वो देखे। तो उसमें हमने देखा कि ये पल्सेसिंग पेन होता है, यूनिलेटरल होता है, 4 से 72 घंटे के बीच में होता है। साथ के साथ जो है वो नोजिया, वोमिटिंग,
फोटोफोबिया एंड पैनोफोबिया देखने को मिलता है। टाइप इसके दो थे, माइग्रेन विदाउट ओरा एंड माइग्रेन विथ ओरा। ये सारी चीजें हो गए, ट्रिगर्स पॉइंट हो गए। अब आता है हमारे पास में मैनेजमेंट, कैसे आप इसको जो है वो ठीक करोगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम सारे हेडेक को जो है वो कंप्लीट करेंगे, माइग्रेन को, देन टेंशन वाले को, देन क्लस्टर वाले को, देन ट्राइजेमिनल, चारों हेडेक को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में एक्यूट एक्यूट सडनली हम क्या करेंगे, ठीक है भाई। अभी जैसे किसी को जो है वो माइग्रेन हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे आइबोप्रोफेन देते हैं, नेप्रोक्सिन देते हैं, बहुत ज्यादा यूज लेते हैं जिनको जो है वो हमारे पास में माइग्रेन होता है। ध्यान दिया होगा, नेप्रोक्सिन सबसे ज्यादा यूज लेते हैं। देन उसके बाद जो है वो ट्रिपेटेंट्स, जैसे सुमेट्रेफेन जो है वो यूज लेते हैं। एंटी एमेटिक यूज लेते हैं, एंटी एमेटिक में भी जो है वो हमारे पास में ओंडारास्ट्रोम से ज्यादा मेटक्लोप्रामाइड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओंडेम जो है वो हमारे पास में इतने इफेक्टिव नहीं होते। ये हो गया हमारे पास में एक्यूट, यानी कि किसी को माइग्रेन है तो ये सारी चीजें। तो NSAID में आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन देते हैं, देन ट्रिपेंट्स यूज देते हैं, एंड एंटी एमेटिक में जो है वो एंडेरेस्टोरॉन की जगह जो है वो मेटक्लोप्रामाइड जो है वो यूज ली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस मतलब बचाव के रूप में हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों बीटा ब्लॉकर देते हैं, जिसमें प्रोपेनोल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट में हमारे पास में आता है दोस्तों ट्रिपोमेट या सोडियम वेल्पोरेट, वो सारी चीजें देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्राइसाइक्लिन, जिसमें हम एमेट्रिप्लिन जो है वो काम में लेते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड CGRP मोनोकोकल एंटीबॉडीज। CGRP क्या होता है दोस्तों, CGRP होता है हमारे पास में दैट इज कैल्सिटोनिन। ये अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में कैल्सिटोनिन जनरेटेड कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टिडेज, ठीक है, ये आ गया। तो CGRP मोनोकोकुलर एंटीबॉडी जो है वो सबसे ज्यादा लेटेस्ट में लेते हैं। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, एडिक्वेट स्लीप करते हैं एंड अवॉइड ट्रिगर्स, प्रॉपर जो है वो सोना होता है। और जो भी ट्रिगर पॉइंट्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए थे, ये वाली चीजें, इन सबको जो है वो हम अवॉइड करते हैं। तो ये चीज हो गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेकेंड, दैट इज कॉल्ड टेंशन टाइप हेडेक। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास में, टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक में क्या हो गया दोस्तों, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो टेंशन टाइप हेडेक में हमारे पास में चीजें मिलती है, दैट इज कॉल्ड फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स में क्या क्या चीजें, बैंड लाइक प्रेशर। बैंड लाइक प्रेशर जैसे हम यहाँ पे बैंड बांध देते हैं, ठीक है, उस तरीके से, मतलब कोई चीज जैसे कोई सरिये का ताज पहना दिया या कोई बैंड बांध दिया, उस तरीके से जो है वो हमारे पास में फीचर्स होते हैं। ध्यान रखना, फीचर्स में काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल मतलब इधर भी माइग्रेन की तरह एक साइड में नहीं होता, दोनों साइड में इक्वली जो है वो हमारे पास में जो है वो पेन होता है। नेक्स्ट माइल्ड टू मॉडरेट नोल पल्सेसिंग, धीरे धीरे माइल्ड टू मॉडरेट आगे बढ़ता ही जाता है, यानी कि इस तरीके से जो है वो बढ़ता ही जाता है, उसकी तरह कम ज्यादा उस तरीके से नहीं होगा, आगे धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। एक सबसे चीज, नो नोजिया वोमिटिंग, कोई नोजिया वोमिटिंग नहीं होती है। समझ में आ गया। हम प्राइमरी हेडेक की पढ़ेंगे, चारों जिसके टाइप है, माइग्रेन, देन टेंशन टाइप, थर्ड क्लस्टर एंड ट्राइजेमिनल, ये चारों पढ़ेंगे। सेकेंडरी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो डिजीज की वजह से हो रही है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हेडेक हो रहा है, मेनिंजाइटिस की वजह से हो रहा है, एंसेफेलाइटिस की वजह से, हमें उसका क्या करना है, ठीक है। तो इसके क्या क्या फीचर्स थे, पहला फीचर्स आ गया हमारे पास में बैंड लाइक प्रेशर। बैंड लाइक प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलता है। सेकंड चीज बाइलेटरल होता है, दोनों साइड से, इस साइड से में और इस साइड में, दोनों साइड में जो है वो होता है। नेक्स्ट माइल्ड टू मॉडरेट एंड नॉन पल्सेटिंग होता है, धीरे धीरे माइल्ड टू मॉडरेट बढ़ता रहता है, कोई पल्सेटिंग होता है, मतलब कम ज्यादा नहीं होता, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। नो नोजिया एंड वोमिटिंग, कोई नोजिया वोमिटिंग नहीं है। कोजेज की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है, नाम से पता चला टेंशन, देख लो टेंशन टाइप, तो स्ट्रेस लेगा, एंजाइटी लेगा या पुअर पोस्चर रहेगा, उसमें ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये इसके कोजेज हैं जो कि टेंशन टाइप हेडेक को जो है वो कोज करते हैं।
ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें हम वही NSAID ड्रग्स देते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, वो सारी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद रिलैक्सेशन थेरेपी में जैसे किसी को म्यूजिक से होता है, किसी को चंपी करने से, किसी को थोड़ा बहुत हल्का हल्का मसाज करने से है, ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं। देन उसके बाद फिजियोथेरेपी में वही मसाज वगैरह। स्ट्रेस मैनेजमेंट, भाई उसकी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करेंगे, कि चाहे ऑफिस का स्ट्रेस हो या स्टडी का स्ट्रेस हो, उस स्ट्रेस को हम जो है वो मैनेज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता हमारे पास में क्लस्टर हेडेक। थर्ड आ गया हमारे पास में क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में आपको बता दिया, मतलब छोटी छोटी जगह जैसे क्लस्टर टाइप, जैसे गुच्छे नहीं होते, अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, वो हो गया हमारे पास में क्लस्टर। तो क्लस्टर टाइप हेडेक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेगा। इसमें होता है सीवियर यूनिलेटरल प्री ऑर्बिटल पेन। सीवियर यूनिलेटरल, यूनि मतलब इस साइड में या इस साइड में, और प्री ऑर्बिटल ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये उसको होता है प्री ऑर्बिटल एरिया, ठीक है। तो सीवियर यूनिलेटरल प्री ऑर्बिटल जो है वो पेन होता है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास में ये है कि थोड़ी सी कम होती है। अब आपको 180 मिनट है, 180 मिनट ही तो है, 180 मिनट का मतलब हो गया हमारे पास में सिर्फ 3 घंटे, यानी कि 15 मिनट से लेके इसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स तक रहती है। माइग्रेन वाले की तो 3 दिन तक रहती है, ठीक है। यहां पे हमारे पास में 15 मिनट से 3 आवर्स की तक ही रहती है, ठीक है। एंड अकर्स इन क्लस्टर, क्लस्टर के रूप में आता है, और ये वीक या मंथ तक चलता है, मतलब गुच्छों के रूप में जो है वो आता है। देन उसके बाद ऑटोनॉमिक फीचर्स की बात करें तो टीयरिंग होता है, जैसे कोई चीज मतलब कि आंखों में आंसू आना, टीयर है ना, ठीक है, वैसे वाला हेडेक होता है। कई के हेडेक होते हैं तो आंखों में आंसू जैसा आता है, तो ये जो टीयरिंग वाला हेडेक है यही होता है हमारे पास में क्लस्टर वाला, और ये वैसे यहीं पे पेन करता है, तो आंखों में जो है वो आंसू रहते हैं। देन नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, जैसे जुकाम लग जाती है वैसे जो है वो नेजल कंजेशन होता है। रेड आइस होती है, आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। एंड टोइसिस, टोइसिस क्या होता है दोस्तों, ये जो पलकें हैं ये ऊपर नहीं उठती, ऐसे रहती है उसकी पलकें इस तरीके से, मतलब वो आंखें पूरी खोलेगा, जैसे चाइनीज वाले नहीं होते, आंखें पूरी भी खोलेगा ऐसे, फिर वो यूं करेगा तो दिख जाएगा, लेकिन जैसे नॉर्मल छोड़ेगा तो इस तरीके से। ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स, ठीक है। आईलेट्स की जो है वो ड्रॉपिंग होती है, आंखें जो है वो गिरी हुई रहती है। तो ये हो गया हमारे पास में ऑटोनोमिक फीचर्स क्लस्टर हेडेक के बारे में। सीन इन किसके अंदर जो है बेसिकली देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली जो है वो हमें किनको देखने को मिलता है, यंग एडल्ट मेल। यंग एडल्ट मेल मतलब लगभग जो है 17-18 साल के जो है वो यूजेज है। एंड एल्कोहल में ट्रिगर्स अटैक, जो पर्सन एल्कोहल यूज करता है उसमें जो है वो ये बढ़ावा देते हैं, बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास में किस तरीके से, तो 100% O2 इनहेलेशन। नेजल कंजेशन हो जाता है उसकी वजह से भी हेडेक हो रहा है, या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई उसकी वजह से भी ये हेडेक होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, 100% ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज का सुमिट्रापेटन, ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में ड्रग्स जाती है। एंड वेराम्प्रिल, ठीक है, ये प्रिवेंशन के लिए जो है वो दी जाती है। तो ये हमारे पास में कुछ ड्रग्स है वो दी जाती है, एंड 100% जो है वो O2 इनहेलेशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज का ट्राइजेमिनाइल वाला एक रह गया हमारे पास में, आई थिंक, हाँ, ट्राइजेमिनाइल वाला आ गया, ये थर्ड फोर्थ वाला रह गया, दैट इज का ये वाला, ये वाला अदर ट्राइजेमिनल ऑटोन्यूमन। इसमें क्या होता है इसको मैं यही बता देता हूं क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। अदर ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफिलोइजिलस, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास में क्रेनियल नर्व है, ठीक है, क्रेनियल नर्व पे जो हमारे पास में प्रेशर पड़ता है और वो फिर पूरे फेस को, पूरे हेड को जो है वो कवर करके रखते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफिलोइजिलस। ये हमारे पास में जो है वो हेडेक है। अब आ जाता है हमारे पास में कि जो अदर टाइप के हैं या जो सेकेंडरी हेडेक हैं उसके क्या क्या वार्निंग साइन है। ये वार्निंग साइन काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछे गए, इसलिए मैंने इसको टेबल के रूप में लगाया है। हालांकि अदर टाइप का हेडेक आपको पता ही चल गया। अदर या सेकेंडरी हेडेक कौन सा होता है, किसी और डिजीज की वजह से जो है वो हमारे पास में हेडेक है, किसी और डिजीज की वजह से जो है वो हेडेक है, उसको हम कहते हैं हमारे पास में सेकेंडरी हेडेक। और ये आ गया हमारे पास में, इसके अंदर क्या क्या वार्निंग साइन है, जैसे सडनली ये हेडेक होगा तो वो किसको इंडिकेटेड करेगा, इस टाइप का हेडेक होगा तो वो किसको इंडिकेटेड करेगा, इसको हम लेते हैं। तो रेड फ्लैग साइन हम ले लेते हैं, और किसके अंदर क्या क्या चीजें होती है।
तो अगर सीवियर सडन हेडेक होगा, रोस्ट हेडेक होगा, वो किसको इंडिकेट करता है? वो सब एरिचिनॉइड हेमरेज को इंडिकेटेड करेगा। अगर किसी को भयंकर वाला सिर दर्द है, ऐसा वाला सिर दर्द है कि वो बिल्कुल अपनी जो है वो सिर को पकड़ के बैठ गया, सडनली रोस्ट हेडेक होगा, मतलब हेडेक का यूं मान के चले एक्सट्रीम लेवल। अगर किसी को सडनली सीवियर, मतलब थोड़ी देर बैठा है, सडनली किसी को बैठे बैठे सडनली सीवियर हेडेक होगा, तो समझ लीजिए कि उसका सब एरिचिनॉइड हेमरेज हो चुका, मतलब अंदर से जो है वो नस फट चुकी है। हम कह सकते हैं कि उसको ब्रेन अटैक आ चुका है। क्या चीज? ब्रेन अटैक के इसको नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो सडन सीवियर हेडेक होगा, रोस्ट हेडेक होगा सडनली वाला, तो वो किसको इंडिकेट करेगा दोस्तों? सब एरिचिनॉइड हेमरेज को करेगा। और ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को सिर दर्द के साथ साथ फीवर भी है, नेक स्टिफनेस भी है, मतलब सिर दर्द भी है, देन यहां से गर्दन भी दुख रही है, तो किसका इंडिकेटर? वही हमारे पास में ब्रूडस्किन का कर्निंग साइन, मेनिंजाइटिस को जो है वो इंडिकेटेड करेगा। ठीक है। देन न्यू हेडेक इन मोर देन 50 ईयर्स। ठीक है, नया ही हेडेक चालू हो गया, पहले बोला ऐसा कभी नहीं था, लेकिन 50 साल के बाद में ऐसा हुआ, तो वो आता हमारे पास में टेम्पोरल आर्थराइटिस एंड मैलिग्नेंसी। कहीं ना कहीं कोई मैलिग्नेंसी है, कोई ट्यूमर है, या फिर टेम्पोरल आर्थराइटिस है। नेक्स्ट, हेडेक आफ्टर ट्रोमा। ट्रोमा के बाद में जो है वो हेडेक है, कहीं पे चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कहीं पे किसी ने मार दिया। ठीक है, बाहर से कोई ब्लीडिंग नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं है, उसके बाद जो है वो हमारे पास में हेडेक है, तो वो सीधा इंडिकेट करेगा हमारे पास में सब ड्यूरल हेमेटोमा। ध्यान रखना, सब एरिचिनॉइड हेमरेज सीवियर होता है, सब ड्यूरल वाला जो है वो हमारे पास में कम होता है। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट मतलब ब्रेन ट्यूमर का। ठीक है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट, मतलब बाकी सारी चीजें न्यूरोलॉजिकली जो है वो वीक हो जाएगी। एंड मॉर्निंग हेडेक विथ वोमिटिंग। अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमारे पास में हेडेक होता है, वो भी वोमिटिंग के साथ में। ये इंडिकेटेड करता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, वहां पे आप देखिए कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, वहां पे जो है वो हेडेक होता है, वो हमारे पास में अर्ली मॉर्निंग होता है और वॉमिटिंग के साथ में होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि हेडेक के अंदर हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि हेडेक किस टाइप का हो रहा है, यूनिलेटरल हो रहा है, बायलेटरल होता है, पल्सेस्टिंग हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ऑर्बिटल हो रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, पूरी हिस्ट्री जो है वो हम कलेक्ट करेंगे, मतलब पूरी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हम करेंगे। नेक्स्ट आता है सीबीसी ईएसआर करेंगे फॉर सस्पेक्टेड आर्थराइटिस। भाई सीबीसी हम देखेंगे और ईएसआर देखेंगे, इरिथ्रो सेगमेंटेशन रेट देखेंगे, सीबीसी हम देखेंगे, तो अगर आर्थराइटिस है तो उसमें ये दोनों जो है वो हमें इंक्रीज मिलेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि आर्थराइटिस है। नेक्स्ट हमारे पास में सीटी और एमआरआई ब्रेन करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है, या कोई जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, वो सारी चीजें। लंबर पंचर करते हैं किस लिए? मेनिंजाइटिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। सब एरिचिनॉइड हेमरेज आफ्टर सीटी, उसके लिए। सब एरिचिनॉइड हेमरेज है, मेनिंजाइटिस है, इन सब चीजों के लिए जो है वो हम देखते हैं, यानी कि लंबर पंचर जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फंडोस्कोपी करते हैं, जिसको हम पैब्लोड्रामा कहते हैं। फंडोस्कोपी हाइपरटेंशन वाले में आपको पता ही है कि हमारे पास में जो है वो हेडेक होता है, राइट। देन उसके बाद में साइनस एक्सरे करते हैं इफ साइनोसाइटिस इज सस्पेक्टेड। अगर साइनोसाइटिस सस्पेक्टेड है या क्लस्टर हेडेक है, वो इसी से जो है वो आइडेंटिफाई होगा। अगर साइनोसाइटिस है, ठीक है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो फिर वो सेकेंडरी हेडेक में जाएगा। अगर हमारे पास में कोई कह रहा है मुझे यहाँ पे नेजल कंजेशन है, आंखों से पानी आ रहा है, हेडेक होता है, तो फिर हम साइनोसाइटिस चेक करें। अगर साइनोसाइटिस नहीं है तो फिर वो क्लस्टर हेडेक में जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे पास में हेडेक हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिजिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग, सीबीसी ईएसआर देखते हैं कि आर्थराइटिस की वजह से तो नहीं हो रहा है। सीटी एमआरआई ब्रेन करते हैं, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए। देन उसके बाद में लंबर पंचर करते हैं, भाई मेनिंजाइटिस है, सब एरिचिनॉइड हेमरेज है, उन सब चीज़ों के लिए। फंडोस्कोपी करते हैं, पैप्लोड्रोमा या हाइपरटेंशन तो नहीं है। देन साइनस एक्सरे करते हैं, साइनोसाइटिस सस्पेक्टेड तो नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैनेजमेंट। अगर किसी को जो है वो हमारे पास में हेडेक है,
तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। अब कोई सर्जिकल मैनेजमेंट तो इसका है नहीं है दोस्तों, तो हमारे पास में तो हम केयर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम असेसमेंट चेक करेंगे। असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि असेसमेंट से ही हमें पता लगेगा कि इसको हेडेक जो है वो क्यों है, ठीक है, या हेडेक किसकी वजह से हो, या किस टाइप का हेडेक है, उसी हिसाब से तो हम मेडिकेशन देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यही होता है असेसमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पेन स्केल देखते हैं। पेन स्केल कितना है, किस लेवल पे है, किस साइड में है, वो सारी चीजें, कि सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, वो सारी। एंड ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड लोकेशन, ठीक है, कब स्टार्ट होता है, मॉर्निंग के टाइम पे होता है, आफ्टरनून में होता है, एक नाइट में होता है, कैसे, कितने ड्यूरेशन के लिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, कितने ड्यूरेशन। लोकेशन क्या है, इस साइड में है, इस साइड में है, प्री ऑर्बिटल है, यहाँ पे है, गर्दन में है, किस साइड में है, तो ये सारी चीजें। देन उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स। एसोसिएटेड सिम्टम मतलब उसके साथ साथ क्या लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से है, और कोई डिजीज है या नहीं है। नेक्स्ट ट्रिगर फैक्टर्स। ट्रिगर फैक्टर्स मतलब उसको लाइट से दिक्कत है, साउंड से दिक्कत है, कहीं जाने से दिक्कत है, ओरा है या नहीं है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वही न्यूरोलॉजिकल जो है वो हेडेक के लिए, भाई ट्राइजेमिनाल में जो हो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या नर्व वगैरह कोई कंप्रेस तो नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो हम असेसमेंट में करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है हमारे पास में हेडेक के अंदर। देन उसके बाद में ये सारी चीजें होगी। देन उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या क्या करोगे, भाई ये सारी चीजें होगी तो क्या क्या इंटरवेंशन करोगे। तो सबसे पहले प्रोवाइड calm एंड डार्क रूम। देखो लाइट से जो है वो हेडेक में बड़ी दिक्कत आती है, आप लोगों को भी हेडेक हुआ होगा और आप लोगों को भी पता है, लाइट में जो है वो इरिटेशन होता है, दिक्कत आती है, इसलिए हमेशा जिस पर्सन को हेडेक है उसको बिल्कुल काम एंड डार्क रूम चाहिए। नेक्स्ट कोल्ड कंप्रेशन ऑन फोरहेड। फोरहेड पे जो है वो कोल्ड कंप्रेशन, ठंडी पट्टी रखते हैं, देखा होगा जब भी सर दर्द होता है या ऐसी चीजें होती है तो ठंडे पानी की जो है वो पट्टियां रखी जाती हैं। नेक्स्ट एनकरेज हाइड्रेशन। जितना ज्यादा पानी पिलाओगे हेडेक में उतना ही जो है वो रिलीफ मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो बिल्कुल पानी जो है वो अप्रोप्रिएट पीना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेंटेन स्लीप रूटीन। स्लीप रूटीन को मेंटेन करना चाहिए, ऐसा नहीं है 2 बजे सो रहे हैं 4 बजे उठ रहे हैं, या 4 बजे सो रहे हैं 6 बजे। अपना एक प्रॉपर जो है वो स्लीप रूटीन होना चाहिए, जो कि आजकल की लाइफ में जो है वो थोड़ा सा मेंटेन करना है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अवॉइड स्ट्रोंग लाइट एंड नॉइस। वही डीजे वाला, शादी वाला, बर्थडे वाला, स्ट्रोंग लाइट और नॉइस को जो है वो अवॉइड करना चाहिए ताकि हेडेक कम से कम रहे। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। जो भी मेडिकेशन दी है, ठीक है, जिसी भी टाइप का हेडेक है, जो भी मेडिकेशन दी है, चाहे वो NSAID ड्रग्स हो, चाहे हमारे पास में वेजोडाइलेटर वाली हो, वो ड्रग्स देनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिकेशन, ये सारी चीजें जो हो करनी चाहिए, गहरी गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना, काफी रिलीफ मिलता है। और नेक्स्ट जो भी हमारे पास में ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जैसे डाइट वाला है, स्ट्रेस वाला है, देन वो सारी चीजें, उन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारे पास में जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशन आ गया। देन अगर आपने हेडेक को ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन आएगा मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक में क्या होता है, आपने देखा होगा लोग बाग जब हेडेक होता है तो एक गोली ले लेते हैं, फिर उससे आराम नहीं आता, फिर 2 लेने लग जाते हैं, तो वो चीज होता है मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। फिर उसके बाद में क्या होता है कि नॉर्मल हेडेक जो है वो ठीक होगा ही नहीं। नेक्स्ट डिसएबिलिटिंग अफेक्टिंग डेली लाइफ। ऑफ कोर्स डेली लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। कोई पर्सन रोज रोज कहेगा मेरे को सर दर्द है, मेरे को सर दर्द है, तो घर वाले कह देंगे यार इसको तो हमेशा ही सर दर्द होता है, हर चीज लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाएगी। कोई ऑफिस वाला पर्सन है वो ऑफिस में नहीं जा पाएगा, कोई हाउस वाइफ है वो ढंग से घर का काम नहीं कर पाएगी, देन कोई बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो उसमें अपनी डेली लाइफ जो है वो सारी अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है इमोशनल स्ट्रेस डिप्रेशन स्पेशली इन माइग्रेन। देखो होता ही होता है इमोशनल स्ट्रेस, किसी को माइग्रेन है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो सर दर्द हेडेक होता है, तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा कि यार ये मेरे को क्या हो गया, हमेशा ही जो हो मेरे को सर दर्द रहता है, कहीं भी हो जाता है, कहीं वो रिलेटिव के यहाँ पे जाने पे घबराएगा, कहीं और कहीं जाने पे घबराएगा, ट्यूर करने पे वो घबराएगा। तो ये सारी चीज़ें, और धीरे धीरे वो क्या करता है दोस्तों, डिप्रेशन में चला जाता है। भाई उसको हेडेक है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो हमें देखने को मिलती है। अब हम फटाफट जो है वो की डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम निमोनिक्स देखेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे।
तो की डिफरेंस की बात करते हैं, मतलब माइग्रेन वाले में क्या दिक्कत है, देन टेंशन हेडेक में जो है वो क्या डिफरेंशिएट है, और क्लस्टर हेडेक में क्या डिफरेंशिएट है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से चीजों से सबसे ज्यादा पूछा था। तो फीचर्स की बात करें कि पेन कैसे होगा, चलो हेडेक तो सारे हैं, पेन किस प्रकार से होगा, तो इसमें पल्सेटिंग पेन होता है। पल्सेटिंग पेन का मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, इस तरीके का जो है वो पेन होगा, इस तरीके का जो है वो हमें पेन देखने को मिलेगा। सेकेंड आता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बैंड लाइक। बैंड लाइक पेन मतलब बिल्कुल जैसे किसी ने बैंड जब रिबन बांधते हैं उस तरीके से। और नेक्स्ट आता हमारे पास में सीवियर पर्सिंग, इसमें क्लस्टर वाले हेडेक में सीवियर पेन होता है, बहुत तगड़ा वाला जो है वो दर्द होता है। साइड की अगर हम बात करें कौन सी साइड में होता है, तो दोस्तों ये हमेशा ये जो है वो यूनिलेटरल होता है, मतलब एक साइड में, या तो इस साइड में या आधे सिर में दर्द होता है। आधे सिर में दर्द होना सिर्फ माइग्रेन को जाना जाता है। टेंशन हेडेक जो है वो दोनों साइड होता है, इस साइड में, दोनों साइड में, राइट लेफ्ट दोनों में हेडेक होता है। और क्लस्टर हेडेक जो है वो स्ट्रिक्टली यूनिलेटर होता है, एक साइड में होता है क्लस्टर वाला हेडेक, ये भी ध्यान रखना। तो स्ट्रिक्टली वन साइडेड जो है वो कौन सा होता है, क्लस्टर वाला। फिर उसके बाद माइग्रेन वाला भी ऑलमोस्ट यूनिलेटरल, टेंशन वाला जो है वो हमारे पास में बाइलेटरल होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन हमारे पास में आपको पता ही दोस्तों, इसकी बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है, ठीक है, इवन 72 आवर्स होती है। इसके अगर हम देखा जाए तो 4 से लेके 72 आवर्स तक होती है, मतलब 3 दिन तक भी जो है वो हेडेक रहता है। देन हमारे पास में टेंशन हेडेक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो कुछ आवर्स से लेके दिन तक रह सकता है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन इतना रहता है। सबसे कम क्लस्टर वाला रहता है, ये हमारे पास में 15 से लेके 180 मिनट होता है। 180 मिनट मतलब 3 आवर्स, 15 मिनट से लेके 3 घंटे तक होता है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सीवियर भी जो है वो क्लस्टर वाला होता है, और ड्यूरेशन इसकी कम है। अच्छा ही है, अगर ये 2-3 दिन तक रहे तो आदमी तो मर ही जाए, ठीक, तो ये भी अच्छी बात है कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम होती है। देन जेंडर की अगर हम बात करें तो माइग्रेन वाला जो है वो फीमेल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये अच्छी बात है कि फीमेल में, किसी ने तो बोला कि फीमेल में ये ज्यादा होता है, तो ये जो माइग्रेन वाला है वो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। टेंशन वाला जो है वो हमारे पास में इक्वल होता है, मेल में भी उतना ही होता है और फीमेल में भी जो है वो उतना ही होता है। और क्लस्टर जो हेडेक होता है वो हमारे पास में मेल प्रीडोमिनेंस होता है, मेल के अंदर जो है वो ज्यादा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूं दोस्तों, अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स, मतलब उसके साथ साथ क्या होता है, हेडेक बाइलेटरल हो गया, यूनिलेटरल हो गया, इस तरीके से हो गया, इतना ड्यूरेशन होगा, उसके साथ साथ क्या क्या होता है, तो उसके साथ साथ नोजिया वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है। ये जो एनवी है वो है नोजिया वोमिटिंग। एंड ओरा, ओरा क्या होती है, कोई भी चीज होने से पहले जो हमें पहले से ही लग जाता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे भूकंप आने वाला है तो जानवरों को पहला लग जाता है कि भूकंप आने वाला है, तो वो चिल्लाने लगते हैं, तो वो होते हैं ओरा। तो माइग्रेन वाला जो है वो विथ ओरा आता है, विदाउट ओरा भी आता है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीजें नोजिया वॉमिटिंग होती है। देन हमारे पास में जो टेंशन हेडेक है उसमें किसी भी प्रकार का कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेडेक ही होगा, बैंड लाइक होगा, बायलेटरल होगा, कोई वोमिटिंग नहीं, कोई नोजिया नहीं, किसी प्रकार का इंडाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लस्टर वाले हेडेक में क्या होता है, आई टीयरिंग, आंसू आते रहेंगे, ठीक है, आंखें बहती रहेगी, नेज ब्लॉक रहेंगे, नेजल ब्लॉक, जैसे जुकाम लग जाती है वैसे सिम्टम्स, किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, देखा होगा जुकाम लग रहा है या फ्लू हो जाता है, उस तरीके के हेडेक है, लेकिन फ्लू लाइक जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो है वो ट्रिप्टेंट्स देते हैं, टेंशन हेडेक में हम एनएसएआईडी एंड रिलैक्सेशन देते हैं, और क्लस्टर वाले में हम जो है वो O2 एंड सिमेट्रोप्रोटीन जो है वो देते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो ध्यान में रखना। मेमोरी ट्रिक्स की अगर हम बात करें तीनों हेडेक की, तो इसमें आता है माइग्रेन, एम आई मतलब वन साइडेड, ये जो है वो वन साइडेड होता है, यूनिलेटरल होता है। टेंशन, टेंशन मतलब स्ट्रेस में होता है, बैंड लाइक होता है, राइट। क्लस्टर वाले में क्या होता है, गुच्छों के रूप में, मेल स्मोकर, टीयरिंग एंड शॉर्ट सीवियर अटैक। आपको पता है 15 मिनट से लेके जो है वो 3 आवर्स का रहता है। शॉर्ट सीवियर अटैक 15 मिनट से लेके ये जो है वो हमारे पास में 3 आवर्स का रहता है। इसमें टीयरिंग होती है, मतलब आई जो है वो उससे टीयरिंग होती है, एंड साथ साथ जो है वो हमारे पास में नेजल कंजेशन रहता है, नेजल कंजेशन जो है वो में देखने को मिलता है।
और मेल स्मोकर, वैसे भी ये मेल के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास में बैंड लाइक होता है, ये बाइलेटरल होता है, ये किसी का सगा नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई अर्ली सिम्टम्स इस तरीके से नहीं है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, सिर्फ हेडेक ही होगा, ठीक है। और ये इक्वल होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में जो है वो हमारे पास में इक्वल होता है। माइग्रेन वाला आपको पता है वन साइडेड होता है, ठीक है। ओरा इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं, ठीक। देन उसमें हमारे पास में जो है वो बाकी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें पता है। तो इस तरीके से हमारे पास में माइग्रेन, टेंशन, क्लस्टर, तीनों हेडेक के बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया। सेकेंडरी हेडेक जो है वो हम इसमें यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेकेंडरी वाला जो है वो दूसरी डिजीज की वजह से हो रहा है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी डिजीज को हम पढ़ेंगे, तब जाके वो सारी चीजें क्लियर होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे पास में टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, यानी कि हमने हेडेक लिया था, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, छोटी क्लास में हमने जो है वो फिनिश कर दिया। जितने भी हमारे पास में हेडेक के टाइप थे वो सारी चीज़ें कर दी। न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, ये नॉर्मल भी जो है वो हमारे पास में लाइफ के अंदर जो है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज बहुत है, हर किसी को जो है वो कहीं ना कहीं हेडेक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो मैं आज की क्लास से अलविदा लेता हूँ। साथ के साथ मैंने आपसे एक चीज कही थी कि दोस्तों आप इसके चाहे एक पेज में ही नोट्स बनाइए, छोटे छोटे जो है वो नोट्स बनाए। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसके नोट्स मिल सकते हैं क्या, या इसकी पीडीएफ मिल सकती है क्या। तो मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हमने टीएनसी बुलेट सीरीज शुरुआत की थी तभी हमने बताया था कि इसके नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ आपको जो है वो बनाने ही पड़ेंगे। हाँ, बनाने के लिए आपको जो है वो सीधा सीधा है कि जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज बना लीजिए। देन उस क्लास के आगे उस जो है वो नाम दे दीजिए कि इस डेट को ये क्लास हुई थी, ताकि आप जब भी देखो तो आपको इमीडिएटली वो क्लास मिल जाए, या तो क्लास नंबर या डेट, कि जैसे आज जो भी तारीख है इस तारीख को ये क्लास अपडेट हुई थी, ताकि आप कभी भी पढ़ो तो इमीडिएटली वहां पे एक पन्ने का ही बनाओ। मैं कह रहा हूं एक डिजीज को आप एक पन्ने का ही नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में नोट्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे वीडियो बना के भेजे हैं, उन्होंने प्रॉपर नोट्स, सीरियल नंबर, देन टॉपिक का नाम, देन कौन से पेज नंबर पे है, कौन सी डेट को हुआ है, और कौन सा बुलेट सीरीज के अंदर क्लास है, वो सारी चीजें बना रखी है। खैर सीरियल नंबर वही हो जाएगा हमारे पास में, जो क्लास नंबर है वही सारी चीजें, तो एकदम सिस्टमेटिक बना के रखा है, ताकि कभी भी हमें पढ़ना है, जैसे आज सपोज कीजिए मुझे स्पाइनल कोड इंजरी पढ़ना है, तो स्पाइनल कोड इंजरी हमने कब करवाया था, तो वहां पे आप देखिए, तुरंत आपको जो है वो अगर कोई चीज डाउट नहीं है वहां पे वीडियो ला के देख लिए। नोट्स बनाने का एक फैक्टर ये भी है, आपने नोट्स बनाए, आपने जैसे डिफरेंशिएट देखना है, तो जैसे माइग्रेन का टाइप देखना है, तो माइग्रेन का टाइप आपने कहां लिखा है, तो हमें वीडियो में भी पता चलेगा कि हाँ यार लगभग 10-15 मिनट के बाद जो है वो टाइप आएंगे, राइट। हम जैसे जैसे पन्ना आगे बढ़ रहे हैं वैसे हमें पता चल जाएगा कि बीच के अंदर कोई चीज डाउट आई है, तो हमें पता है कि वीडियो के बीच में ये चीज मिलेगी। लास्ट के लाइन में हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि यार लास्ट के वीडियो में जो है वो दिक्कत है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा, और ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप पढ़िए, मैं कई बार कहता हूं आप अपने सजेशन दीजिए, बुलेट सीरीज कैसे चलानी है उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ऑफलाइन में तो हमारे पास में बच्चे सामने होते हैं, तो हमें पता चलता है, बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसको ये चीज़ समझ में आई, इसको ये नहीं आई है। लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास में सिर्फ एक ही जरिया होता है, वो होता है आपके कमेंट। तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हमें इस चीज़ का पता चले क्या इंप्रूवमेंट करना है, कैसे करना है, उसको हम करने के लिए तैयार है। जब मैं आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तो आप 2 कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो दीजिए, जो भी वैल्यूएबल सजेशन है उसको दीजिए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको बताइए, उसको भी हम लेके आएंगे। आगे नई बुलेट सीरीज हम किस तरीके से लेके आएंगे उसके बारे में सजेशन दीजिए, अभी दोगे तभी काम चलेगा, वरना फिर बाद में कहते हैं, वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई कोई। तो अभी बताइए ताकि आगे की प्लानिंग हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे सुबह 7 बजे इसी टाइम पे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जी जान से और मन लगा के अपने आप को 6 महीने दे दीजिए दोस्तों। मैं कह रहा हूं ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर पाओगे। 6 महीने तक अपने आप को बंद कमरे में रख लीजिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है। आप अपना, गुरुजनों का, माता पिता का, सबका सपना साकार जो है वो कर दोगे। तो इसी के साथ अलविदा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।